हेलो बच्चों। Hello आज kids, हम पौधों today के we will प्रजनन talk के बारे about में work, जानेंगे। force. नए पौधे बीज से उपजते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैसे होता है? फूल फल के रूप में परिवर्तित होते हैं। अब हम जानते हैं कि कीट परागीकरण में मदद करते हैं, यानी कि फूल के एंथर भाग से पराग कणों को फीमेल ऑर्गन पिस्टिल या कार्पेल के स्टिग्मा तक स्थानांतरित करते हैं। आप जानते हैं कि यदि पराग कण उसी फूल के स्टिग्मा में स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब एक फूल के एंथर के पराग कण उसी समान तरह के फूल के पराग कणों में स्थानांतरित होते हैं तब इसे परागण कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, परागण बाह्य घटकों जैसे मधुमक्खी, जो कि एक कीट है, के द्वारा होता है। कीटों के अतिरिक्त हवा, पानी भी परागण में मदद करते हैं। इसीलिए ये सभी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कि परागण के कारक कहलाते हैं। कीट फूलों का रस यानी कि नेक्टर पीने के लिए फूलों पर बैठते हैं और पराग कणों को स्टिग्मा में स्थानांतरित करते हैं। सामान्यतः कीट के द्वारा परागित फूल चमकदार रंगों के होते हैं और सुगंधित भी होते हैं। ये नेक्टर से भरपूर होते हैं। कुछ पौधों के फूल छोटे छोटे होते हैं और इनकी पत्तियां भी चमकीले रंग की नहीं होती हैं। ये नेक्टर भी नहीं बनाते हैं। पराग कण बहुत हल्के होते हैं और हवा के साथ आसानी से उड़ जाते हैं। इसलिए हवा परागीकरण के एजेंट की तरह कार्य करती है, जैसे कि वीट, मेज, राइस इत्यादि में। कुछ जलीय पौधे जैसे सी ग्रास में जल के द्वारा पॉलिनेशन होता है, क्योंकि जल प्रवाह में बहकर पोलन धीरे धीरे दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे पक्षी जैसे सनबर्ड या हमिंग बर्ड, जिनकी चोंच छोटी होती है, वो भी फूलों में परागण का कार्य करते हैं। कुछ चमगादड़ और रोडेंट्स यानी कि चूहे भी फूलों में परागण का कार्य करते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि परागीकरण के बाद वास्तव में होता क्या है। ओवरी फूलकर फल में बदल जाती है और ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल्स बीज में बदल जाते हैं। नया पौधा बीज के अंदर मौजूद भ्रूण से पनपता है। ये भ्रूण एक अकेली कोशिका जाइगोट से उत्पन्न होता है। जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर विकसित होता है, फिर एम्ब्रियो पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। कितना मजेदार है ना बच्चों? तो सभी की शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से होती है। चलिए हम शुरू से देखते हैं कि जाइगोट की उत्पत्ति होती कैसे है। एक मधुमक्खी पराग कणों को स्टिग्मा में गिराती है। इस तरह परागण पूर्ण होता है। पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा में स्थानांतरित करना होता है। लेकिन ऐसा भला क्यों करना होता है, आप पूछेंगे? क्योंकि पोलन ग्रेन्स में एक तरह की गेमेट सेल होती है और ओव्यूल्स के अंदर दूसरे तरह के गेमेट सेल होती है। यदि पोलन सही फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो स्टिग्मा कुछ न्यूट्रिएंट्स स्रावित करता है। पोलन ग्रेन इन्हें अवशोषित कर लेते हैं और बढ़ने लगते हैं।
पोलन ग्रेन में से एक पतली नली उग आती है। ये ट्यूब मेल गेमेट को लेकर बढ़ने लगती है और ओवरी तक पहुंचने तक ये बढ़ते रहते हैं। बढ़ते बढ़ते ट्यूब ओवरी तक पहुंचती है। ये एक ओव्यूल में प्रवेश करता है और इसके अंदर मेल गेमेट छोड़ता है। फिर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जब दो भिन्न प्रकार के गेमेट्स सेल मिलते हैं तब एक जाइगोट बनता है। ये जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है। क्योंकि पोलन ग्रेन्स फूल के मेल पार्ट से आते हैं, इनमें मेल गेमेट होते हैं और ओव्यूल में फीमेल गेमेट्स होते हैं। जाइगोट के लिए मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के इस तरह मिलने या फ्यूजन होने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट उत्पन्न होता है। फिर जाइगोट एम्ब्रियो में परिवर्तित होता है। फिर एम्ब्रियो पौधे में। पौधों के इस तरह के प्रजनन को जैविक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधों के गैमेट्स भाग लेते हैं और मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। आप जानते हैं कुछ पौधे जैसे कि हिबिस्कस के पौधों में एक ही फूल में मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। इस तरह के फूलों को द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। वहीं दूसरे पौधों में जैसे कि भुट्टा, पपैया, कद्दू आदि फूलों में तो मेल गैमेट्स होते हैं या फिर फीमेल गैमेट्स होते हैं। इस तरह के फूलों को एक लिंगी फूल यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो इस तरह बीजों से पौधे उत्पन्न होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही बच्चों। गुड बाय।